अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा आपको आज मैं जो है ना वो नाइन्थ के जो प्रैक्टिकल है फ़िज़िक्स के वो उसकी ज़रा एक वीडियो बना रहा हूँ आपकी गाइडेंस के लिए कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल का पेपर कैसे होगा। जैसे आपके टीचर ने भी आपको बताया होगा नाइन्थ के जो प्रैक्टिकल्स है आपके, ठीक है। ये फ़िज़िक्स के मैं प्रैक्टिकल्स की लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है, और वो ज़रा देख ले। आपके जो है पार्ट वन के जिसमें से 60% मार्क्स आपके आने हैं, मीन्स के 6 नंबर इस पार्ट से आने हैं आपके। ये 5 प्रैक्टिकल है, और 5 प्रैक्टिकल जो 6 से आगे 10 तक का आपकी है वो वाले प्रैक्टिकल है जो कि आपके 40% मार्क्स में से आएंगे, मीन्स के 4 मार्क्स आने हैं। अच्छा, अब आपका जो मॉडल पेपर आया हुआ है वो अगर आप देख ले, ठीक है, तो जिस तरह आपको मैंने बताया, ठीक है, कि पार्ट वन आपका जो है वो उसमें से 5 प्रैक्टिकल है, पार्ट टू जो है उसमें भी आपके जो है 5 प्रैक्टिकल है। 1 से 6 नंबर का आएगा, एक से जो है ना वो 4 नंबर है। अच्छा, ये ज़रा आप देख ले आपका जो पेपर है वो कैसे होगा। जिस तरह केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है, वो आपका जिस तरह है, ठीक है, कि आपका रोल नंबर आपने करना है। 10 नंबर का पेपर है, 45 मिनट्स का जो है वो उसका टाइम है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है SSC1, ठीक है। सेंटर का कोड जिसमें आप पेपर दे रहे, डेट, और डिप्टी सुपरटेंडेंट इस पर साइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, पेपर ज़रा देख ले, ये आपका मॉडल पेपर है, ठीक है। इस तरह का आपका जो है प्रैक्टिकल का पेपर होगा, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं टाइम 10 मिनट्स। डेट शीट में भी आपको जिस तरह आया हुआ है आपका, ठीक है, कि ये प्रैक्टिकल 45 मिनट्स का आपका पेपर होगा। अब इसमें लिखा है अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर द गिवन विद इन द प्रोवाइडेड स्पेस। आपको स्पेस दी होगी, उसी स्पेस के अंदर जो है ना आपने जो है वो लिखना है। जिस तरह ये आपका सेक्शन ए दिया हुआ है, आपको एक फिगर गिवन है। इस फिगर में वो कह रहे हैं, ठीक है, कि ठीक है, ये जो है कहते हैं एक मदर है और एक तरफ जो है ना उसका चाइल्ड है वो बैठा हुआ है, और ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा भी है, कहते हैं ए मदर एंड ए चाइल्ड एट अपोजिट एंड ऑफ द प्लेग्राउंड सीसा। द मदर वेट 690 एंड द चाइल्ड वेट 140। द मदर सेट्स 0.3 फ्रॉम द पिवोट, ठीक है। ये वो पॉइंट है जिससे वो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो आप देखिए मदर का डिस्टेंस है 0.3 मीटर, ठीक है। और जो चिल्ड्रन है, जो उसका चाइल्ड है, वो 140 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये 690 जो है न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब इससे ये तो फिगर है और इसमें ये डेटा दिया है, इससे रिलेटेड हमने ये जो क्वेश्चन दिए हैं इनके आंसर दें, और ये देखिए 0.5 मार्क्स का है। अब इसमें से क्लॉक वाइज फोर्स जो है हमने कैलकुलेट करने कि ये जो है चाइल्ड जो है ये कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वो आप देख ले। तो वो सोल्यूशन में जिस तरह ये इसका सोल्यूशन है इस मॉडल पेपर का, तो इसमें आप देख सकते हैं आंसर लिखे क्लॉक वाइज फोर्स का लिखे 140। अब ये 140 कैसे आया, कह रहे ये फोर्स जितना लगा रहे हैं तो टार्क उसी के बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए जो क्लॉक वाइज फोर्स है, ठीक है, वो उन्होंने बताया कि वो 140 होगा। फिर एंटी क्लॉक वाइज फोर्स जो है वो उन्होंने पूछा कि वो कितना होगा, तो वो देखिए 690, ठीक है, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई वो कर रहे हैं, ठीक है, जो उनका वेट है मदर का वो ये है, तो इसलिए वो वैल्यू हम लिखेंगे। फिर इसी फिगर से रिलेटेड एक और सवाल है कि डिस्टेंस ऑफ द मदर फ्रॉम द पिवट, ठीक है, डी मदर, ठीक है, वो आपने बताना है। डिस्टेंस मदर का बताना है, इस मेन पॉइंट से वो कितना है, तो वो उधर लिखा भी है डायग्राम में, और इधर वही आपने आंसर लिखना है। तो याद रखिए जो पहले आपके पास फिगर से रिलेटेड सवाल है 1, ठीक है, उसमें जो सवाल आपको दिए, ठीक है, तो वही फिगर से रिलेटेड है। फिर आगे आ जाए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द रेलेवेंट इक्वेशन एंड कैलकुलेट द रिजल्ट प्रिंसिपल मोमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो याद रखिए उसका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो इक्वल होते सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। फिर दूसरी चीज़ हमने क्या कैलकुलेट करनी है, ये फोर्थ क्वेश्चन है, उसका ए पार्ट फिर बी पार्ट। द क्लॉकवाइज मोमेंट इज फ्रॉम द चाइल्ड, चाइल्ड जो है ना वो कितना मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए जो है वो हम इसी में वैल्यूज पुट करेंगे कि जो आपके पास सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट है वो इक्वल होगा सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्लॉकवाइज में जो है वो चाइल्ड का जो है वो वेट आ रहा है, ठीक है, और डिस्टेंस आ रहा है उसका, और इसी तरह जो एंटी क्लॉक है उसमें मदर का वेट आ रहा है और उसका डिस्टेंस आ रहा है।
अब इसमें अगर आप देखें तो चाइल्ड का आपके पास जो डिस्टेंस है वो गिवन नहीं है, ये जो डिस्टेंस है ये गिवन नहीं है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो हम ऐसे ही जो इसमें इक्वेशन दी है ना आपके पास, उससे हम डिस्टेंस ऑफ चाइल्ड कैलकुलेट करेंगे, 1.48 आता है। फिर आप देखिए उसमें जो है वो लिखा हुआ है क्लॉक वाइज मूवमेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ 140 मल्टीप्लाई बाय 1.48। ठीक है, तो वो हम फिर जो है ना वो डिस्टेंस जब हमें पता चल जाएगा और ये भी हमें पता है, ठीक है, फोर्स का, तो हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट करने हमने मोमेंट, तो वो जो मदर है उसका जो है जितना है वेट मल्टीप्लाई उसका डिस्टेंस, तो वो उससे आ जाएगा आपके पास। अच्छा, तो क्लॉकवाइज अगर आप देखें तो उसको उन्होंने माइनस से शो किया, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो प्लस है, और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के हिसाब से ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक एक नंबर का जो है आपके पास क्वेश्चन है। अच्छा, फिर आगे आ जाए डी, द डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ द फोर्स। ठीक है, इसमें से क्लॉकवाइज कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज, तो चाइल्ड के ऊपर हमने लिख दिया ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, और मदर के ऊपर हमने लिख दिया एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अच्छा, फिर इससे रेलेवेंट कुछ एमसीक्यूज देख ले वो जो उन्होंने दिए हुए, क्योंकि आपके कुछ एमसीक्यूज भी हैं, ठीक है, कुछ वो भी ज़रा देख लें। ये मॉडल पेपर में जो है वो आपके पास जो आखिरी हिस्सा है उसका जो है वो आपको दिए, तो वो इसमें जो है वो एमसीक्यूज है। ये देखिए, ये पेपर था आपके पास, ये हमने कैलकुलेट किया। फिर रिलेटिव एंड एमसीक्यूज जो है वो आप देख ले वो क्या है, और उससे जो है वो ज़रा देखते हैं आंसर भी उनके। अच्छा, फिर एमसीक्यूज में सबसे पहले क्या है, कहता है ये वर्नियर कैलिपर दिया है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट इज़ पॉसिबल बाय वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में जो सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ होती है जो हम वो कर सकते हैं वो क्या है, तो बस वो आपके पास होते हैं लीस्ट काउंट, उसको हम कहते हैं। फिर ज़ीरो एरर इज़ गिवन बाय द फार्मूला, ज़ीरो एरर हम किस फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वो याद रखिए आपके पास ऑप्शन बी इसमें है कि मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल माइनस ज़ीरो एरर। फिर आगे आ जाए, द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज़ डैश कंटेनिंग 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, वो कितना होता है आपके पास, वो 0.01 मिलीमीटर जो है वो आपके पास होता है। अच्छा, फिर आगे आ जाए, फिर आपके पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए हैं। अभी शॉर्ट क्वेश्चन जिस तरह आपके सामने जो है वो आंसर्स दिए हैं, ज़्यादातर आपके सिलेबस से रिलेटेड है, आपका टॉपिक भी है उसमें, ठीक है, ये आप देख लें। तो जिस तरह व्हाट इज़ वर्नियर कैलिपर, ये क्या होते हैं, हाउ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिटरमाइंड, आंसर इसका लिखता हुआ कैसे कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला भी गिवन है, और लीस्ट काउंट जो है वो कैलकुलेट करके भी बताया गया है आपको। व्हाट इज़ मीन बाय द ज़ीरो एरर, वो जो एरर होता है लीकेज में वर्नियर कैलिपर में, वो बताने अपने आपके सामने आंसर लिखा हुआ ये है। व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, उसका यूनिट भी गिवन है न्यूटन मीटर। ठीक है, इसके अलावा व्हाट डू यू नो अबाउट द साइन कन्वर्जन ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स, तो वो हमने पढ़ा, जिस तरह एंटी क्लॉक वाइज है उसको हम पॉजिटिव से शो करेंगे, क्लॉक वाइज से नेगेटिव शो करेंगे। ठीक है, तो ये सारे अगर आप देख लें, नंबर काउंट कर ले, तो आपके पास 10 मार्क्स बनते हैं इसके। अब याद रखिए, ये तो आपका एक मॉडल पेपर था, इसी तरह का जो है वो आपके प्रैक्टिकल्स जो है वो उसमें से कुछ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, कुछ उसके एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, कुछ फिगर गिवन होगा उससे रिलेटेड होंगे। तो इस तरीके से आपने जो है इसकी तैयारी करनी है जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं। ठीक है, शुक्रिया।